इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। महाराष्ट्र के वसूली कांड पर महाराष्ट्र से दिल्ली तक हलचल बेहद तेज है। थोड़ी देर बाद शरद पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शरद पवार गृह मंत्री अनिल देशमुख पर परमवीर सिंह के खुलासे के बाद पहली बार मीडिया के सामने आएंगे। परमवीर सिंह के खुलासे के बाद बीजेपी ने शरद पवार से सीधे सीधे सवाल पूछे थे। ऐसे में पवार आज जब बोलेंगे तो परमवीर के खुलासे से लेकर बीजेपी के आरोपों पर जवाब देंगे। आपको बता दें कि परमवीर सिंह के खुलासे के बाद शिवसेना और एनसीपी में टकराव बढ़ गया है। तो बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद प्रकाश पांडे। आनंद, कितना वक्त और लगेगा? जी, बस सबसे बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट में शरद पवार जो है मीडिया से बात करेंगे। मीडिया उनके घर के बाहर इंतजार कर रही है। अंदर से ये मैसेज आया कि 15 मिनट में पवार साहब मीडिया वालों के सामने अपना बयान देंगे। इंतजार किया जा रहा है कि जब अंदर गेट खुलेगा तो सब मीडिया वाले अंदर जाएंगे और इससे अब ये पता चलता है कि अनिल देशमुख का भविष्य क्या होगा। इसको लेके फैसला शरद पवार कर चुके हैं। अनिल देशमुख रहेंगे या फिर जाएंगे, इसका फैसला हो चुका है। बस उसका ऐलान शरद पवार कर सकते हैं। हालांकि कोशिश ये भी हो रही है कि अनिल देशमुख को एक सेफ एग्जिट दिया जाए, क्योंकि अगर उनको तुरंत उनको हटाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये एनसीपी पे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि वाले उनके पास है और साथ ही साथ शरद पवार और उद्धव ठाकरे पे भी सवाल खड़ा होगा। ऐसे में कोशिश ये भी है कि ये फैसला अनिल देशमुख पर छोड़ा जाए कि क्या जो उन पे आरोप लगे हैं और जो जांच हो रही है इसको देखते हुए अनिल देशमुख क्या फैसला करते हैं, उनका मोरल ग्राउंड क्या कहता है। तो ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, जिसके बाद अनिल देशमुख जाहिर तौर पर उन्हें दबाव होगा कि आपने एक बहुत अहम पॉइंट बताया कि हो सकता है कि ये अनिल देशमुख पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष है लगातार फ्रंट फुट पे खेल रही है और वहां पर जो सरकार है उसे बैक फुट पर खेलना पड़ रहा है। चाहे सचिन वाजे का मामला हो या परमवीर सिंह का मामला हो, उन्होंने सवाल उठाया, उनको हटाना पड़ा, पहले हटा नहीं रहे थे। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से जो सरकार है वो फिर से बैक फुट में जाएगी, या हो सकता है कि शरद पवार फ्रंट फुट पे आके खेले, जो आप कह रहे हैं? जी देखिए, जिस तरह से आरोप लगे हैं वो आरोप गंभीर है। पूरा विपक्ष जो है हमलावर है और ये भी हो सकता है कि अगर अनिल देशमुख को अभी नहीं हटाया जाता है तो कल को जो बीजेपी के वहाँ के नेता हैं वो गवर्नर के पास जाकर अपनी अपील कर रहे हैं और सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। और सीधा सीधा सवाल उद्धव ठाकरे की कार्यशैली पर भी उठ रहा है कि वो कैसे मुख्यमंत्री है कि उनके गृह मंत्री, उनके जो माथा कैबिनेट मंत्री है, उनके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं कि कैसे पुलिस महकमा काम करता था, पैसा करता था, उगाही का काम करता था। तो जाहिर तौर पर दबाव बहुत है। शरद पवार कल से लेकर अभी तक लगातार फोन पे संपर्क में है। एनसीपी के नेताओं से, अनिल देशमुख से भी उन्होंने बात की है और साथ ही साथ शिवसेना के जो वरिष्ठ नेता है उनसे भी उन्होंने लगातार बात की है। जो फैसला होना ये मन बना लिया है शरद पवार ने। ये जरूर है कि अनिल देशमुख की विदाई होगी या बने रहेंगे या फिर उनको कोई एक सेफ एग्जिट दिया जाएगा और ये मामला उन पर छोड़ा जाएगा कि वो खुद। लेकिन आनंद, जयंत पाटिल लेते हुए इस्तीफा दे दे। उन्होंने तो संकेत दिए थे कि अनिल देशमुख नहीं हटेंगे, हम नहीं हटाएंगे उनको। देखिए, ये जयंत पाटिल का बयान था, लेकिन शरद पवार अगर अपने मुंह से ये बात कहते हैं कि उनको नहीं हटाएगा तो उस बात के मायने होंगे, क्योंकि शरद पवार का बयान अभी तक नहीं आया है और पार्टी के सुप्रीमो यही है और महाविकास जो आघाड़ी जो गवर्नमेंट चल रही है उसके एक तरह से जो पैट्रॉन है वो भी शरद पवार ही है। तो ऐसे में शरद पवार क्या कहते हैं, उनका क्या फैसला, तो वो अहम होगा। और जाहिर तौर पर अभी भी अनिल देशमुख गृह मंत्री है और जब तक वो हटते नहीं है या उनको इस्तीफा नहीं होता है तब तक कोई भी एनसीपी का नेता हो, जयंत पाटिल हो या कोई भी हो, वो यही कहेगा कि अनिल देशमुख अपने पद पे बने रहेंगे। लेकिन फैसला शरद पवार को करना, जो बताया जा रहा है कहीं नहीं उन्होंने कर दिया है। अब वो फैसला बाहर कब आता है, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहते हैं या फिर कल को खुद अनिल देशमुख को मामला छोड़कर उनसे इस्तीफा लिया जाता है, ये समय बताएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए, हम आपके पास आगे इस खबर पर जरूर आएंगे। एक और शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तो दूसरी ओर मुंबई में भी हलचल बढ़ गई है। महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। इस मुलाकात में गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव भी शामिल थे और ठाकरे से मुलाकात के बाद चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे ने और गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अनिल देशमुख से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे अब सीधा शरद पवार के घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और यहां पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। हाँ आनंद, आजा। जी 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 आनंद, बताइए। जी अमित जी, आप धीरे-धीरे जा रहे हैं अंदर जो मीडिया की एंट्री दे दी गई उनके घर के अंदर और
जी बिल्कुल, शरद पवार के घर के अंदर मीडिया की एंट्री दे दी गई है और यहाँ पर शरद पवार ने क्या फैसला किया है, क्योंकि शरद पवार आगरा में थे, उनके साथ में उनकी बेटी और एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले भी थी और अभी भी सुप्रिया सुले शरद पवार के घर पे ही मौजूद है। ये दोनों भी लगातार कल से वहाँ एनसीपी के जो नेता है, शिवसेना के जो नेता है, कांग्रेस के जो नेता है, उनके लगातार संपर्क में थे। इस पूरे मामले पर आखिर क्या किया जाए, शरद पवार ने अच्छा खासा मंथन किया है, अपने परिवार के लोगों से भी बात किया, सुप्रिया सुले से भी बात किया इन्होंने और अब ये यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कुछ देर में आप देख सकते हैं कि यहीं पे शरद पवार आएंगे और उनको क्या कहना है, वो क्या उन्होंने फैसला किया उसकी जानकारी देंगे। सिर्फ एक कुर्सी लगाई गई, यानी कि इससे पता चलता है कि सिर्फ शरद पवार ही बैठेंगे, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आनंद, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको लगता है एक दबाव पड़ा है सीधा शरद पवार पर कि सामने आकर कुछ बोले? जी बिल्कुल, और चूंकि एनसीपी कोटे का ही गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय में जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है तो इसका सीधा सीधा संबंध शरद पवार से है, क्योंकि उन्होंने ही उनकी पार्टी के मुखिया के नाते वो अनिल देशमुख को गृह मंत्री बनाया था और जाहिर तौर कई दिन से ये सवाल उठ भी रहे थे कार्यशैली पे। इंटीरियर बम स्क्वायर से बात शुरू हुई थी, लेकिन अभी जिस मुकाम पर यह बात पहुंच गई, पूरा विवाद पहुंचा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अनिल देशमुख ने पूरे मामले की मिसहैंडलिंग की और जाहिर तौर पर अब हर आदमी जो है जवाब शरद पवार से मांग रहा है। शिवसेना भी, उद्धव ठाकरे भी जवाब के लिए शरद पवार की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि ये शरद पवार को ही तय करना है कि अनिल देशमुख रहेंगे या नहीं रहेंगे और अगर अनिल देशमुख को हटाया जाता है तो उनकी जगह कौन, उनके कोटे से कौन मंत्री होगा। तो देखिए ये पूरी तैयारी हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक कुर्सी लगाई गई है जिसपे शरद पवार। एक और बात, जो परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ब्रीफिंग दिया करते थे वो शरद पवार को, जबकि शरद पवार तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर नहीं है फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में। जी, लेकिन आपको भी पता है कि अगर यहाँ पे वहाँ पे सरकार बनी है तो उसमें एक बड़ा रोल शरद पवार का है और जब भी सरकार पे संकट आता है शरद पवार ही उसका बचाव करते हैं और वो फ्रंट फुट पे ही खेलते हैं और ऐसे में ये संकट ही है और ये संकट जो है शरद पवार की पार्टी के एक नेता जो कि वहाँ के गृह मंत्री है, उनके चलते संकट पैदा हुआ है। उद्धव ठाकरे पे निशाना साधा जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, अब जो आपने रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी, सीधा जवाब मांगा जा रहा है शरद पवार से कि शरद पवार बताएं कि आखिर वो क्या फैसला करने जा रहे हैं। ये पहला बड़ा मुद्दा मिला है बीजेपी को कि जब इतना बड़ा मामला है, जब करप्शन के इतने बड़े आरोप लगे हैं और सीधा सीधा महाविकास आघाड़ी सरकार और उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो निशाने पर है। अब उद्धव ठाकरे भी शरद पवार की तरफ देख रहे हैं कि आखिर क्या शरद पवार इसमें फैसला करते हैं, क्योंकि शरद पवार का ही फैसला इसमें मायने रहेगा, क्योंकि अगर वो कहेंगे कि कोई भी हटते हैं तो शिवसेना का नेता हो, किसी ने शरद पवार से संपर्क किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले? देखिए, कल से लेके अभी तक कई नेताओं ने, शिवसेना के कई नेताओं ने शरद पवार से संपर्क किया, यहाँ तक कि एनसीपी के नेताओं से भी लगातार शरद पवार फीडबैक लेते रहे और अगर उद्धव ठाकरे को इस मामले में फैसला करना होता तो अब तक फैसला कर चुके होते, लेकिन फैसला शरद पवार पे छोड़ा गया है क्योंकि उनकी पार्टी का मामला है, उनके पार्टी के कोटे के मंत्री का मामला है, उसके ऊपर आरोप लगे, लिहाजा शरद पवार को ही फैसला करना है और इसलिए अब शरद पवार की तरफ ये देखा जा रहा है कि अनिल देशमुख को उन्होंने क्या फैसला किया है, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे को फैसला करना होता तो अभी तक उनकी तरफ से बयान आ गया होता, अगर उनको हटाना होता, बर्खास्त करना होता तो बर्खास्त कर दिए होते, या फिर अनिल देशमुख को इस्तीफा लेना होता तो इस्तीफा मांग चुके होते, लेकिन ये फैसला शरद पवार के ऊपर है और बिना शरद पवार की मंजूरी के उद्धव ठाकरे कुछ भी नहीं कर सकते, आप भी जानते हैं, क्योंकि शरद पवार के चलते ही वहां पे सरकार बनी है, उनकी पार्टी का एक बड़ा स्टेक है और ऐसे में अब शरद पवार क्या फैसला करते हैं सब उन्हीं की तरफ देख रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि शरद पवार बताया जाए। आपसे कुछ देर में इसी कुर्सी पर बैठकर शरद पवार ने कोई फैसला लिया है वो उसके बारे में जानकारी देंगे, क्या अनिल देशमुख के साथ खड़े हैं उसकी भी जानकारी देंगे, या फिर अनिल देशमुख पे जो आरोप लगाए गए हैं उसके बाद उन्हें पद से हटाया जाएगा। ये माना जा रहा है कि शरद पवार इसके बारे में भी यहाँ बात करेंगे। जी बिल्कुल, तो लेकिन आज आपको बता दें कि शरद पवार अब से थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जहां से आनंद हमें लगातार सारी अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने सीधे डायरेक्ट सवाल पूछे शरद पवार से। क्या शरद पवार उन सवालों का जवाब देंगे? हम एक बार सुनवाते हैं आपको कि आखिरकार क्या सवाल पूछते हैं। लेकिन आनंद, जिस तरह से रविशंकर प्रसाद ने एक एक सवाल पूछा है और सीधे शरद पवार से पूछा है, जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने भी सुना, आपने भी सुना, शरद पवार क्या उन सवालों का जवाब देंगे या फिर साइड से निकल जाएंगे कट के?
जी देखिए, उम्मीद तो यही है कि शरद पवार जैसे ही दिल्ली पहुंचे तुरंत उनके सहयोगी ने बाहर आके हमको जानकारी दी कि शरद पवार 15 मिनट बाद मीडिया से बात करेंगे। उसके बाद मीडिया के अंदर एंट्री कराई गई है और जाहिर तौर पर इसी विवाद में शरद पवार अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जवाब जो है शरद पवार से मांगा जा रहा है कि आखिर शरद पवार इस पर क्या फैसला करते हैं, शरद पवार इस पर क्या कहेंगे। क्योंकि उद्धव ठाकरे भी जो है वो भी और उनकी पार्टी भी जो है वो देख रही है शरद पवार की तरफ, क्योंकि ये जो संकट आया, इतने बड़े आरोप लगे हैं। बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रही है और आज तो शुरुआत है। जब तक अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं दिया जाएगा तब तक बीजेपी ने, हम और आप सब जानते हैं कि शरद पवार एक बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है। जब रविशंकर प्रसाद उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए उगाए की बात की गई अनिल देशमुख की ओर से, साथ ही साथ आपको ब्रीफिंग दिया जाता था, ये सवाल तो शायद आप पूछेंगे जब वो बैठेंगे। क्या आपको लगता है कि इतना सीजन पॉलिटिशियन क्या इन सीधे सवालों का जवाब देगा? आनंद, आपको आवाज मिल रही है? शायद आवाज नहीं पहुंच रही। आनंद आवाज आ गई आपके पास? नहीं, 100 करोड़ की वसूली के मामले में जो सवाल पूछा गया है कि क्या रोल है शरद पवार का, क्योंकि जो चिट्ठी है उसमें शरद पवार का भी नाम है, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि शरद पवार इन सीधे डायरेक्ट सवालों का जवाब देंगे आज? जी बिल्कुल, उम्मीद इसी बात की है कि शरद पवार का भी, चूंकि उसमें नाम है कि इनको भी जानकारी दी गई थी, तो जरूर उन सब सवालों का जवाब देंगे। क्योंकि शरद पवार जो है वो नहीं चाहते हैं कि उनका नाम इसमें बेवजह घसीटा जाए। और चूंकि अनिल देशमुख अगर ऐसा कर रहे थे, हर महीने 100 करोड़ की वसूली का अगर टारगेट तय किया था, तो क्या इसकी जानकारी शरद पवार को थी? क्या बिना इनकी जानकारी के सब हो रहा था? ये तमाम जो सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में शरद पवार को इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और अनिल देशमुख का भविष्य क्या होगा वो भी यहीं से तय होगा। शरद पवार उसके बारे में भी जानकारी देंगे, क्योंकि ये पूरे पुलिस महकमे, महाराष्ट्र की पुलिस पर, खासतौर से मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा हुआ है। और सिर्फ अनिल देशमुख ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि अनिल देशमुख जो पूरी मुंबई पुलिस जो है उसके जरिए उगाही कराते थे। तो क्या इसकी भनक या इसकी जानकारी परमवीर सिंह के पत्र के पहले शरद पवार को थी? और अगर थी तो क्या उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई की? क्या इन्होंने अनिल देशमुख को अपनी कार्यशैली बदलने? इसी का इंतजार हम भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर में जब शरद पवार आएंगे, जो लगातार सवाल ये हम लोग उठा रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी ने भी उठाए हैं, इन सवालों के जवाब मिलेंगे। क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार इस 100 करोड़ की वसूली के पीछे का राज क्या है, इसके मास्टरमाइंड कौन है? क्या अनिल देशमुख ही है या फिर और कोई भी इसमें? छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।